Hi, I'm Nidale Rahman. I'm a teacher, motivational speaker. Apart from that, I'm an actor. आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से पहले उसको देख सकते हो। राइट है। मैं जो ये थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको अगर पढ़ लेते हो ना तो आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है, जब कोई भिन्न 4/5 के रूप का हो तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। अतः यहाँ पे मैंने जो कि लिख दिया है। चलिए इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4/8 तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। बहरहाल आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश अगर याद रखते हो तो और अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास है 3 गुने 1/5। तो इसको हम 3 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि का मतलब गुना होता है। राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक भिन्न का व्युत्क्रम उल्टा अंश और हर को ऊपर नीचे करके प्राप्त किया जाता है। मतलब ये कि कोई डिजिट आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिया हुआ है, इसका अगर व्युत्क्रम निकालना है तो ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5/4 आएगा। तो ये हो गया आपको एक संख्या का व्युत्क्रम लिखना। तो इस संख्या का व्युत्क्रम हो गया ये 5/4। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2। 1/2 कैसे आया? तो 2 के नीचे 1 होता है छुपा हुआ। सो ये 1 और नीचे 2 आ जाएगा। इसको ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब आपके पास है तुल्य भिन्न। देखिए इसे अच्छे से समझें आप। तुल्य भिन्न किसे कहा जाता है? तो जैसे आपके पास कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, जैसे 4/5। तो इसमें किसी भी संख्या से, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, इसमें मैं पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो तुल्य संख्या होगा। जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 2 से, 4 2 जा 8 और यहाँ पे होगा 5 2 जा 10। तो ये जो हुआ ना, ये तुल्य संख्या हो गया इसका 4/5 का। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि 4/5 का 5 6 7 कुछ भी 5 तुल्य संख्या लिखिए। राइट। तो इसको कैसे हम क्लियर करेंगे मैं दिखाता हूँ अभी। एज एग्जाम्पल आपके पास 4/5 है। राइट। तो इसका तुल्य संख्या कैसे निकालोगे? 4/5 इंटू 2/2, इसका हो गया 8/10। फिर अगला निकालोगे तो 4/5 इंटू 3/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12/15। ये 1 ये 2, ये पहला निकल गया, ये वाला पहला निकला, ये दूसरा निकल गया। तो देखिए ये इसमें निकालना 5 है तो मैंने 2 निकाल दिया। ऐसे ही 3 से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम निकाल सकते हैं। जितना कहेगा उतना निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6 बोलता है तो 6 तक के लिए 6 से मल्टीप्लाई करके 6 तक का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो तुल्य संख्या। करेक्ट है। तो ये तुल्य संख्या हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में। ये आप याद रखोगे क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है आपको। चलिए देखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है। अब बढ़ते क्रम इसमें होता क्या है? इसमें पहले छोटा लिखा जाता है और फिर बड़ा को लिखा जाता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, पहले लिखा हुआ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आपके पास कोई संख्या रैंडमली लिखा हुआ है, जैसे 2 6 8 1। तो आप इसको आरोही क्रम में कैसे लिखोगे? तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा, तो छोटा कौन है? 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम,
मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अवरोही क्रम पे, राइट। तो अवरोही क्रम में क्या है, इसके बारे में जरा हम जानते हैं। देखिए, इसमें आपको जैसा कि मैंने नीचे लिख दिया है, इसमें पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे रैंडमली फिर से मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा 10, 11, फिर 7, फिर 8। तो इसको अगर अवरोही क्रम में लिखना हो तो किस तरीके से आप लिखोगे उसके बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, तो 11 सबसे बड़ा है, 11 को लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, 10, फिर उसके बाद 8, फिर 7। तो ये हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। चलिए, इसको याद रखने के लिए मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। अवरोही का मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम, बढ़ना मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, बढ़ रहे हैं हम, यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर देखिए, अगर घटते क्रम है तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब घटते क्रम, मतलब बड़ा है, बड़ा से छोटा बन रहा है, तो वो हो जाएगा घटते क्रम। और बढ़ते क्रम हो तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। चित्र के लिए किस तरीके से भिन्न लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एक गोल दिया हुआ है, इसके इधर 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 ऐसे किया हुआ है, राइट। तो इसमें दो को पेंट कर दिया गया है, इसको और इसको, जैसा कि आपको दिख रहा है, राइट। तो ये जब पेंटेड है, पेंटेड 2 है और काउंट किया हुआ कितना है, 3 है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 खंड है, 3 खंड में 2 खंड क्या है, पेंटेड है। तो एक तो तरीका है कि इसको डायरेक्ट लिख दो कि 3 खंड है तो 3 को नीचे लिख दो और ऊपर वाले को जितना पेंट है उसको ऊपर लिख दो, ये एक तरीका है। अब देखिए, दूसरा तरीका मैंने जहाँ पे बताया है, इस तरीके में क्या है, इस तरीके में यह है कि 2 का, इसको लिखने का तरीका ये, 2 का 1/3, मतलब 1/3 है और 3 का 2 भाग पेंट किया हुआ है। अब इसको का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। फिर यहाँ पे मैं 2/3 कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये थ्योरी आपका एंड हो गया, राइट। चैप्टर 2 का थ्योरी एंड हो गया आपका। आगे वाले वीडियोस में आपको चैप्टर 3 मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मैं निराले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।